मित्रों, कुछ ही देर पहले मैंने ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में ये बात की थी आज कि इंडिया चाइना बॉर्डर इंतहाई खतरनाक हो चुका है और वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह का बॉर्डर बन गया है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि दोनों मुल्कों के फौजी फिर से लड़ पड़े हैं। चाइनीज़ और इंडियन फौजी फिर से लड़ पड़े हैं और इस बार यहाँ लद्दाख में नहीं, उधर जो दूसरा कोना है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर लड़ाई हो गई है। और चाइनीज़ ने एक बार फिर से कुट लगा दी है इंडियन फोर्सेस की वहाँ पर। ये पहला मौका है जून 2020 के बाद जब गलवान में दोनों मुल्कों की फोर्सेस लड़ पड़ी थी, तो अब दोबारा दोनों मुल्कों की फोर्सेस लड़ी हैं अरुणाचल में। और 20 इंडियन जवान उस वाक़ये में, आपको याद होगा, हलाक हो गए थे गलवान में। 9 दिसंबर को मैंने गलवान वाले वाक़ये पे बात की थी कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था क्लैश वाले दिन। और आलमी मीडिया आउटलेट्स और जो इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट इस बीच जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं, वो मैंने आपको जानकारी इकट्ठी करके बताई थी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली वहाँ पर गलवान में। और आज फिर से ये खबरें आ रही हैं कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में मारकुटाई हुई है और दोनों फोर्सेस लड़ पड़ी हैं। कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स इसको माइनर फेस ऑफ करार दे रहे हैं, लेकिन ये असल में चाइना के ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं। चाइना माइंड गेम्स खेल रहा है। तवांग सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है इंडियन गोदी मीडिया पे बैठे डिफेंस एक्सपर्ट्स पर। मैं उनको सुन रहा था, वो इसको जस्ट अनदर माइनर क्लैश कहकर रिपोर्ट कर रहे हैं। देखें, वो एक बार फिर से मिसरीड कर रहे हैं इस सिग्नलिंग को। अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया के बाकी की 6 जो रियासतें हैं ना, 7 सिस्टर स्टेट्स की, उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। ज़रा समझें इस बात को। अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर वो है तो इंडिया की 6 रियासतें हैं, यानी इंडिया उनको डिफेंड फिर कर सकता है अगर अरुणाचल उनके हाथ में है तो। अगर वो नहीं है ना उनके हाथ में, तो उनको भी डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। उसी अरुणाचल प्रदेश में ये वाकया पेश आया है, तवांग के इलाके में। तवांग पे चाइना अगर आता है तो चाइना का बॉर्डर लगेगा असम के साथ। इसको जरा स्ट्रेटेजिक इसकी सिग्निफिकेंस को समझे। असम के साथ, असम कौन सा? वही असम जिसका लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। और काफ़ी अरसे से मैं ये यहाँ पर कह रहा हूँ ब्रॉडर व्यू में कि अगर यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जंग छिड़ती है इंडिया और चाइना के दरमियान, तो बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बनेगा। ये चाइनीज़ को सूट करता है। ये चाइनीज़ को सूट करता है क्योंकि बांग्लादेश की जो पोर्ट्स हैं वो तिब्बत के रीजन के लिए सबसे करीब तरीन पोर्ट्स हैं, और वो यही चाहेंगे कि यहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी हो इस रीजन की, बिकॉज यहाँ से जो दूसरे पोर्ट्स हैं चाइना के, वो बहुत दूर हैं। तो चाइना को डेवलप करने के लिए इस रीजन को पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बार वो आए हैं तवांग में, और तवांग का बॉर्डर असम के साथ लगता है। और असम जो है वो दरवाज़ा है बाकी की रियासतों का 7 सिस्टर स्टेट्स में, और बांग्लादेश के साथ भी असम का बॉर्डर है। तवांग की अब ज़रा आप तिब्बत के हवाले से सिग्निफिकेंस को समझें। तिब्बत के अंदर आपको पता है कि बुद्धिज़्म का एक ख़ास फ़िरका मौजूद है जिनके लीडर को दलाई लामा कहा जाता है। इसका असर होता है हमेशा दलाई लामा का पब्लिक के ऊपर। हमेशा उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी तादाद में तिब्बत में रहते हैं। और ये जो मौजूदा दलाई लामा है, इन्होंने एक नाकाम बगावत की भी कोशिश की थी चीन के खिलाफ। तिब्बत को अलग कराने के लिए ये जो 14th मौजूदा दलाई लामा है, इन्होंने कोशिश की थी और प्रॉपर उन्होंने अमेरिका की मदद से ये अटैम्प्ट किया था और इंडिया की मदद से, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। मौजूदा जो दलाई लामा है ये 14th दलाई लामा है, लेकिन जो छठा दलाई लामा था ना, 6th दलाई लामा, आपको पता है वो कहाँ पैदा हुआ था? तवांग में। ये जो अरुणाचल का तवांग है, यहाँ पर एक दलाई लामा पैदा हो चुका है। ये जो दलाई लामा मौजूदा 14th दलाई लामा है, ये बुजुर्ग हो चुका है, ही इज एज्ड नाउ। अगला दलाई लामा कौन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मौजूदा जो दलाई लामा है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये बयान देकर भौचाल मचा दिया था 2019 में कि अगला दलाई लामा इंडिया से हो सकता है, इंडिया से। आप जरा 2019 का ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट देखें कि नेक्स्ट दलाई लामा कुड कम फ्रॉम इंडिया। Exiled spiritual leader says as he wants that successor chosen by China won't be trusted. अब वो ये क्यों कह रहे थे कि चाइना का बनाया गया दलाई लामा कबूल नहीं होगा? क्योंकि दलाई लामा ने पैदा होना ही तिब्बत से है। यानी दलाई लामा किसी दूसरे रीजन में पैदा नहीं हो सकता, उसने पैदा तिब्बत में होना है। और अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत, जहां तवांग में एक दलाई लामा पहले ही पैदा हो चुका था, छठा दलाई लामा पैदा हुआ कई सदियां पहले। तो प्रोबेबली अगर इंडिया अपना दलाई लामा लाना चाहता है तिब्बत में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, तिब्बत में गड़बड़ पैदा करने के लिए, तो तवांग उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह होगी, क्योंकि ये एक बड़ी रिलीजियस साइट है उस बुद्धिज़्म के फ़िरके के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी
एक दलाई लामा पैदा हो चुका है। तो दो पहलू मुझे लग रहे हैं हालिया चाइनीज ऑपरेशन के। ये ग्रे जोन ऑपरेशन है, दिस इज नॉट जस्ट अनदर माइनर क्लैश, ये बड़ा ग्रे जोन ऑपरेशन है मित्रों। एक तो इसका मिलिट्री एंगल है, वो ये कि तवांग से वो जो आसाम के नीचे हाईवे जाते हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं। तवांग में बैठकर चाइनीज बेहतर पोजीशन में होंगे, जिससे फिर ये होगा कि चाइना चिकन नेक पे आए बिना सेवन सिस्टर स्टेट्स बड़ी हद तक जाम कर सकता है। वहां पर चिकन नेक पे जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा ये दलाई लामा वाला फैक्टर हो सकता है। इतना बड़ा अरुणाचल प्रदेश है तो चाइनीज तवांग पे ही आखिर आकर क्यों कार्रवाई डाल रहे हैं मुसलसल। तवांग दो हवालों से इंपॉर्टेंट है, मिलिटरली भी और मजहबी हवालों से। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये देखिए आप जरा, लास्ट ईयर इसी तरह सर्दियों की आमद थी, अक्टूबर का महीना था, चाइनीज तवांग के अंदर घुस गए थे। लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में इसी हवाले से, जब ये तवांग में चाइनीज आए थे 2021 में, मैंने ये एक एपिसोड किया था कि इंडिया चिकन नेक इज इन डेंजर, चाइनीज सोल्जर्स हैव एंटर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। चिकन नेक को वो वैसे भी ब्लॉक कर सकते हैं तवांग में बैठ के, और वो वहां से जो रास्ते आते हैं उनको जैम कर सकते हैं। ये बार बार कर रहे हैं चाइनीज तवांग पे इस तरह ऑपरेशंस, और आज तो चांटे छूटे भी पड़े हैं दोनों साइड से। अच्छा, वेपन्स यहाँ पर भी कैरी नहीं करते लद्दाख की तरह, यहाँ पर भी कैरी नहीं करते एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट। कई डेकेड से चाइनीज जो हैं और इंडियंस इनकी दरमियान ये एक है मुआहदा कि वेपन्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स कैरी नहीं करेंगे, वरना अगर वेपन्स कैरी कर रहे होते तो ज्यादा नुकसान हो रहा होता। तो यहाँ पर चाइनीज मार्शल आर्ट्स दोबारा देखने को मिला है। इंडियन जो मीडिया है वो कह रहा है कि दोनों फोर्सेस डिसएंगेज हुई हैं, लेकिन अभी तक ये डेवलपिंग स्टोरी है। देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स क्या आती हैं। कल परसों तक इस हवाले से बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाइनीज को वैसे नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश क्या है। उनके नजदीक असल में दिस इज द जंगनान रीजन ऑफ तिब्बत, वो इसको जंगनान कहकर मेंशन करते हैं। चाइनीज इस पे कितना सीरियस है इस हवाले से जरा आप गुज़िश्ता साल का चाइनीज सरकारी जो न्यूज आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसमें छपे हुए ये वर्ड्स देखें। चाइना स्टैंडर्डाइजेज नेम्स ऑफ 15 मोर प्लेसेस इन जंगनान बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी हिस्ट्री। वर्ड देखें, सॉवरेनिटी, जंगनान यानी अरुणाचल प्रदेश, तो उनके हिसाब से ये सॉवरेनिटी का मसला है जंगनान, और इनके सरकारी नक्शे में अरुणाचल प्रदेश पहले से ही इंक्लूडेड है। और पिछले 1-2 साल में काफी नए गांव भी ये जो इंडियन कंट्रोल्ड अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर आके बना चुके हैं। सैटेलाइट इमेजेस उसकी सामने आ चुकी हैं। वो पिछले कुछ अरसे में गलवान वाले वाक़े के बाद तो खास तौर पर उन्होंने कई गांव यहाँ पर बनाए हुए हैं, कई घर यहाँ पर बना चुके हैं, और वहाँ पर हर सुविधा मौजूद है। वहाँ पर बिजली है, गैस है, वहाँ पर सब कुछ है, तो वो कर चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ पर आना, तवांग पे उसका आना चाइनीज सोल्जर्स का, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बात है, और इसको बिल्कुल भी माइनर क्लैश नहीं समझना चाहिए। जो भी इंडिया के अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट इसको माइनर क्लैश कहता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये माइनर क्लैश नहीं है, चाइनीज ग्रे जोन ऑपरेशन का हिस्सा है, और साल में 1-2 मरतबा उनका तवांग में घुस के आना, आप इससे समझ जाएं कि वो क्या चाहते हैं इस रीजन के अंदर।